नमस्कार, मैं जस्मिता, आपका हार्दिक स्वागत है जस्मिता's किचन में। तो आज हम साबूदाना के बड़े बनाते हैं जो उपवास में बड़े ही खाए जाते हैं। बड़ी ही सिंपल और इजी रेसिपी है। एक बार साबूदाने को भिगो दिया और पोटैटो को भी बॉईल कर लिया तो दोनों को मिला के कुछ मसाले ऐड करके बड़ी ही आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं साबूदाना के बड़े। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 1 कप साबूदाना लिया है। उसे एक बाउल में ट्रांसफर करके उसे 2 से 3 बार अच्छे से धो लेते हैं। जिस कटोरी से मैंने साबूदाना लिया था सेम उसी से ही पानी भरकर ये साबूदाने को हम भिगो देंगे। यानी जिस कटोरी से हमने साबूदाना लिया है सेम वही कटोरी से हमें पानी भर के उसे भिगोना है। अब ये बाउल को एक प्लेट से ढककर 5 से 6 घंटे तक एक साइड रख देंगे ताकि साबूदाना अच्छे से भीग जाए। साबूदाना अच्छे भिगोने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे उसे भिगोए या तो फिर उसे रात भर भी आप भिगो सकते हो। 5 से 6 घंटे बाद अब हम एक बाउल में बॉइल पोटैटो लेंगे। मैंने यहाँ पोटैटो को पहले से ही बॉइल कर लिया था और उसे ठंडा कर लिया था। ठंडा हो जाने के बाद ही उसे यूज करें। गरम गरम यूज करेंगे तो साबूदाने के बड़े अच्छे नहीं बनेंगे, यानी कि साबूदाने के बड़े तलते समय उसके अंदर चिकनापन आएगा। इसलिए यहाँ पोटैटो को ठंडा करना जरूरी है। अब इसके अंदर जो हमारा भिगोया हुआ साबूदाना था वो इसके अंदर डालेंगे। आप देख सकते हो कि हर एक साबूदाने का दाना खिला खिला है और अच्छी तरह से भीग चुका है। यानी कि जो हमने पानी डाला था 1 कप वो पूरा का पूरा पानी उसने सोख कर लिया है। अब बाउल में थोड़ा सा भी पानी नहीं है, यानी कि साबूदाना के जो बड़े हैं वो परफेक्ट तरह से सोख हो चुके हैं। अब इसमें 1/4 कप रोस्टेड मूंगफली डालेंगे। मैंने मूंगफली को रोस्ट करके ही उसे क्रश कर लिया था। अब इसमें 1 बड़ी चम्मच जिंजर चिली पेस्ट डालेंगे, 1 छोटी चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर डालेंगे, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे और आधा नींबू का रस डालेंगे। स्वाद अनुसार नमक मिला लें और इसके अंदर हरिया धनिया डालें। 1 बड़ी चम्मच अरारोट डालूंगी। अरारोट डालने से जो हमारे बड़े हैं वो तलते समय छूटेंगे नहीं, यानी कि अच्छे से वो शेप होल्ड करेंगे। ये सारी चीजों को हाथों से अच्छे तरह से मिक्स करें। जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे ये सारा मिक्सचर अपने आप कंबाइन होता जाएगा। अब ये सारी चीजों को मिलाकर हम गोल बॉल्स बना लेंगे। इसके लिए मैंने हाथों को तेल से ग्रीस कर लिया है और थोड़ा थोड़ा मिक्सर लेके हाथों से दबाकर उसका गोला बनाएंगे और फिर उसे दोनों हाथों के बीच से फ्लैट कर देंगे। इस तरह सारे साबूदाने के बड़े बना लें। अब गरम तेल में ये बड़े को हम तल लेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ एक कढ़ाई में तेल गरम किया है। 3 से 4 साबूदाना के बड़े गरम तेल में तलेंगे। मैंने यहाँ तेल का टेम्परेचर मीडियम टू हॉट रखा है। ध्यान रखना है कि टेम्परेचर मीडियम ही होना चाहिए, यानी कि ठंडा होगा तो साबूदाना जब हम डालेंगे तो साबूदाना बहुत सारा तेल पी जाएगा और जो टेम्परेचर है बहुत ही हॉट होगा तो साबूदाना तलते समय बाहर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। यानी कि ध्यान रखना है कि जब साबूदाना डालें तो तेल मीडियम होना चाहिए और डालते समय हम जैसे ही डालें उसके अंदर बबल्स आने चाहिए, यानी कि आपका ऑयल का टेम्परेचर परफेक्ट है। 1 से 2 मिनट साबूदाने को ऐसे ही तलने दें, फिर बाद में उसे पलटाएं। आप देख सकते हो कि अब साबूदाना हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और उसे एक पेपर में निकाल लें। तो लीजिए तैयार है व्रत के लिए साबूदाना के वड़े। ये साबूदाना के वड़े आप चटनी के साथ दही के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। तो देखा ना आपने कितनी सिंपल और इजी रेसिपी है। एक बार साबूदाने को अच्छे से भिगो दिया और उसे रेस्ट दे दिया 5 से 6 घंटे तक, और पोटैटो को भी ठंडा करके यूज करेंगे तो आपके साबूदाने परफेक्ट बनेंगे। आप भी घर पे बनाएं और कमेंट्स करके मुझे जरूर से बताएं।